गांव के किनारे स्थित वह घना जंगल हमेशा से रहस्यमयी माना जाता था। सूरज ढलते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का डेरा है। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। परंतु विजय, जो गांव का सबसे जिज्ञासु युवक था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसकी आदत थी हर बात की तह तक जाना। एक शाम जब गांव के बुजुर्गों ने फिर से उस जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनानी शुरू की, तो विजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। मैं कल सुबह जंगल में जाऊंगा, विजय ने मैं कल सुबह जंगल में जाऊंगा, विजय ने जोर से कहा। गांव वाले चौंक गए। क्या तुम पागल हो गए हो? वह जंगल किसी की भी जान ले सकता है, रामलाल चाचा बोले। पर विजय ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अगले दिन सूरज निकलते ही विजय जंगल की ओर चल पड़ा। उसके पास एक टॉर्च, पानी की बोतल और एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी। जंगल में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा गांव से अलग है, सांसों को भारी कर देने वाली। पक्षियों की आवाजें भी कहीं दूर दूर से आ रही थीं। चलते चलते उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। मंदिर के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन के ऊपर निकल आई थीं। विजय ने मंदिर के अंदर झांका। वहां एक पुरानी मूर्ति थी और उसके आगे टूटी हुई माला पड़ी थी। क्या यहां कोई आता है? उसने खुद से पूछा। तभी उसे मंदिर के पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी संभाली और ध्यान से उस ओर बढ़ा। झाड़ियों के पीछे विजय ने जो देखा, वह उसे चौंका देने वाला था। वहां एक गुफा का मुहाना था, जिसे घास फूस से ढक दिया गया था। विजय ने गुफा के अंदर झांका। वहां से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी ओर खींचा हो। शायद यही है इस जंगल का असली रहस्य, विजय ने सोचा। वह धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगा। गुफा में अंधेरा था, पर टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। ये चित्र कुछ देवताओं और राक्षसों के बीच की लड़ाई को दर्शा रहे थे। गुफा के अंदर जाते ही उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें इंसानों की थीं, पर बेहद डरावनी। वह आवाजें लगातार गूंज रही थीं। वापस जाओ, यह तुम्हारी जगह नहीं है। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के अंदर एक बड़ा हाल था, जहां बीच में एक चमकदार पत्थर रखा हुआ था। पत्थर से नीली रोशनी निकल रही थी, जो पूरे हाल को रोशन कर रही थी। विजय ने उस पत्थर को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका हाथ पत्थर के पास पहुंचा, जमीन हिलने लगी। अचानक हाल के एक कोने से एक बड़ी आकृति उभरी। वह एक विशालकाय शेर था, पर उसकी आंखें नीली थीं, जो उस पत्थर की रोशनी से चमक रही थीं। विजय डर गया, पर उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? शेर ने गरजते हुए पूछा। विजय को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। मैं सिर्फ इस जंगल का रहस्य जानना चाहता था, उसने धीमी आवाज में कहा। शेर ने उसे गौर से देखा और बोला, यह जंगल हमारा घर है। इंसानों ने इसे हमेशा बर्बाद किया है, पर यह पत्थर हमारी शक्ति है और इसे कोई नहीं ले जा सकता। तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। विजय ने शेर को समझाने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं चुराना चाहता, मैं बस यहाँ की सच्चाई जानना चाहता था। अगर मैंने गलती की है तो मुझे माफ कर दीजिए। शेर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर तुम सच में इस जंगल के रहस्यों को जानना चाहते हो, तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारी नीयत को परखेगी। अगर तुम इसमें सफल हुए, तो तुम इस जंगल के बारे में सब कुछ जान जाओगे। शेर ने विजय को गुफा के और अंदर जाने का इशारा किया। वहां 3 दरवाजे थे। शेर ने कहा, इन दरवाजों के पीछे तुम्हारी परीक्षा छिपी है, पर ध्यान रखना, हर दरवाजा तुम्हारे लिए अलग चुनौती लेकर आएगा। अगर तुम हार गए, तो यहां से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। विजय ने पहला दरवाजा खोला। वहां एक बड़ा पानी का तालाब था, जिसमें खतरनाक मगरमच्छ तैर रहे थे। तालाब के पार एक पुल था, पर पुल बेहद कमजोर लग रहा था। विजय ने हिम्मत जुटाई और पुल पार करने की कोशिश की। मगरमच्छों की डरावनी नजरें उसकी हर हरकत पर थीं। किसी तरह वह उस पुल को पार कर गया। दूसरे दरवाजे के पीछे एक गहरी खाई थी। खाई के पार जाने के लिए सिर्फ एक रस्सी लटक रही थी। विजय ने अपना संतुलन बनाए रखते हुए रस्सी पर चलना शुरू किया। यह बेहद खतरनाक था, पर उसने हार नहीं मानी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक बंद कमरा था, जिसमें अचानक दीवारें सिकुड़ने लगीं। विजय को जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलना था। उसने अपनी कुल्हाड़ी से दीवार को तोड़ा
और बाहर निकलने में कामयाब हुआ। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद शेर ने विजय को फिर से बुलाया। तुमने साहस और बुद्धिमानी से इन चुनौतियों का सामना किया। अब तुम इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य जानने के हकदार हो, शेर ने कहा। शेर ने बताया कि वह पत्थर एक दिव्य शक्ति है जो इस जंगल और यहाँ के जीवों की रक्षा करता है, पर इंसानों की लालच भरी प्रवृत्ति ने इस जंगल को खतरे में डाल दिया है। इसलिए यह पत्थर गुफा के अंदर छिपा दिया गया था। विजय ने शेर से वादा किया कि वह इस रहस्य को किसी के साथ साझा नहीं करेगा। उसने यह भी प्रण लिया कि वह गांव वालों को इस जंगल की रक्षा के लिए प्रेरित करेगा। जब विजय गांव लौटा तो सबने उससे पूछा कि उसने क्या देखा। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल में सिर्फ पेड़, जानवर और शांति है। जो वहां जाता है उसे खुद से मिलने का मौका मिलता है। उस दिन से विजय ने गांव वालों को जंगल की देखभाल के लिए संगठित किया। जंगल में अब कोई अजनबी कदम नहीं रखता था और विजय ने अपने दिल में उस जंगल के रहस्य को हमेशा के लिए छुपा लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।